बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा बरकाती और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग़ुलाम मुस्तफ़ा बरकाती। आज हम एक नई वीडियो, नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है ऐसा मुल्क जहाँ पर नक़ल करना जुर्म नहीं बल्कि क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर नक़ल करने को हासिल है। अल्लामा इक़बाल शायर मशरिक़ का बयान भी सामने आ गया। इसके साथ साथ अल्लामा इक़बाल का वो वाक़या जिस वाक़ये के अंदर ज़िक्र है एक ईसाई लड़की का। एक ईसाई लड़की अल्लामा इक़बाल को कहती है कि आप ईसाई हो जाए और मेरे साथ निकाह कर ले। अल्लामा इक़बाल ने क्या जवाब दिया, सारी तफ़सीलात आपको सुनाएंगे, बताएंगे। मगर इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए। आपके सब्सक्राइब देने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है एक नई वीडियो की तलाश में, एक नए कंटेंट की तलाश में। आइए चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। जी हाँ, दुनिया का कानून है, दुनिया का दस्तूर है कि नक़ल करना जुर्म है। नक़ल करने वाले का पेपर कैंसिल होता है। नक़ल करने वाले को जो है कानून कोई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करता, बल्कि उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, भारी भरकम जुर्माने अदा करने पड़ते हैं और बसा औक़ात कई साल और बसा औक़ात जो है उम्र भर की तालीमी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ जाता है। जी हाँ, ये दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ क़वानीन राइज हैं। आप सब जानते हैं जो तालीम को समझते हैं। मगर आज हम आपको बताएंगे ऐसा मुल्क जहाँ पर नक़ल करना, नक़ल उतारना जुर्म नहीं है, बल्कि नक़ल उतारने वाले की इज़्ज़त है, नक़ल उतारने वाले की रिस्पेक्ट है, नक़ल उतारने वाले को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, उसे जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उसकी इज़्ज़त की जाती है। आखिर ऐसा मुल्क कौन सा है? उस मुल्क का बादशाह कौन है? जी हाँ, ये मुल्क है अल्लाह पाक का मुल्क और इस मुल्क का बादशाह भी खुद परवरदिगार आलम है और यहाँ पर इस मुल्क में नक़ल करना जुर्म नहीं है। जी हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नक़ल करना कार सवाब है। न सिर्फ़ कार सवाब है बल्कि आखिरत के इम्तिहान की कामयाबियों का इन्हिसार ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नक़ाली करने पर है। जैसे उन्होंने किया है वैसी कोशिशें करने पर हमारी और आपकी कामयाबियाँ मुनहसर हैं। जी हाँ, हमें वैसी नक़ल करनी है, कोशिश करनी है जैसे नबी अलैहिस्सलाम सोए थे। हमें वैसा बनना है जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अखलाक के साथ आपने कुफ़ार को भी मुतासिर व मुतमईन किया था। जी हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह एक हमसाये के साथ अच्छे सलूक करके दिखाए हैं, इसी तरह हमें भी अपने हमसायों के साथ अच्छे सलूक करने हैं। जी हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह से एक ईमानदार ताजिर के तौर पर उभरे हैं, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तिजारत के सुनहरी उसूलों को अपनाना होगा। फिर ही हम कामयाब होंगे, उनकी नक़ल उतार कर, उनकी कॉपी करके, उनको जो है वो अपना कर, फ़ॉलो करके। और अल्लामा इक़बाल का जो बयान है, मुझे पता है आप उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए वो भी सुन लेते हैं। अल्लामा इक़बाल के पास एक लड़की आई, खूब रू दोशीज़ा, कहने लगी आप ईसाई हो जाएँ और फिर मेरे साथ निकाह कर लें। मेरा और आपका मज़हब एक हो जाएगा, मेरा और आपका निकाह जायज़ हो जाएगा। अल्लामा इक़बाल ने कहा कि अगर मैं ईसाई हो गया तो फिर मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नक़ल करनी है, मुझे उनको कॉपी करना है, मैंने उनकी सीरत, उनके किरदार को देखना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपनी ज़िंदगी में कभी निकाह नहीं फ़रमाया, कभी औरत को इख्तियार नहीं किया। तो जब मैं ईसाई हो जाऊँगा तो उनको फ़ॉलो करूँगा, उनकी इताअत करूँगा, तो उनकी ज़िंदगी में तो निकाह नहीं है। लेकिन अगर तुम मुसलमान हो जाओ और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को मैं भी देखूँ, आप भी देखो, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो निकाह फ़रमाया है, तो क्यों ना मैं ईसाई होने की बजाय तुम्हें मुसलमान करूँ और फिर तुम्हारे साथ निकाह कर लूँ। ये जवाब सुनकर लड़की शशतर रह गई, हैरान रह गई। अलबत्ता ये मालूम नहीं हो सका कि उस लड़की ने फिर इस्लाम कबूल किया था या नहीं किया था। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔